हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का साइंस पेपर देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि पेपर किस लेवल का आया था। यहाँ पे हम एक वन बाय वन ए, बी और सी तीनों सीरीज को डिस्कस करेंगे। पहले ए सीरीज, देन बी एंड देन सी, और देखेंगे किस लेवल का पेपर आया था और हर एक पेपर की सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 1 आया था। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा था? डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपको डिफाइन करना था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सिंपल था, रेडियस ऑफ स्फीयर होती है ये फ्रॉम विच द मिरर वाज कट। जहां से हम ये देखिए, ये स्फेरिकल मिरर होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही बनता है। तो इसीलिए हम इसको वन लाइन में लिख सकते थे, हम जस्ट लिख सकते थे रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर वाज कट। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज रियल। रियल है, इन्वर्टेड है एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात की गई है, तो यहाँ पे पोजीशन जो होगी वो होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था आपको, जिसको याद होगा वही लिखेगा। तो यहाँ पे 2.42 होती है डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया था? द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है? क्या वाट है? नहीं। एम्पियर? नो। वोल्ट? बिल्कुल। जो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है वो है आपका वोल्ट। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। नेम द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। हमें उस डिवाइस का नाम बताना था जिसको हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अक्रॉस ए कंडक्टर। तो उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन ऑप्शन है जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन होती है? क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, इसमें तो नहीं होती है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन ओपन एयर, ये भी गलत है, इसमें भी नहीं होती है। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ आयर एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्योंकि कॉपर जो है ये रिएक्ट करता है। कॉपर रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और बनाता है आपका कॉपर ऑक्साइड। ये आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। हाँ, जो फूड केन्स होते हैं हम उनको टिन से कोट करते हैं, जिंक के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहा है जिंक इज कॉस्टली देन टिन, ये गलत है। जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, इससे कोई वास्ता नहीं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू टिन। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, हम टिन को ही यूज करते हैं कोटिंग के लिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आया था। नेम टू मेटल्स, दो मेटल्स का नाम बताना था विच आर मोस्टली फाउंड इन नेचर इन फ्री नेटिव स्टेट। फ्री नेटिव स्टेट में इसमें आपका आ जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है ये? यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं है, सल्फर नहीं है, हाँ कार्बन की है ये। किसकी? कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 10 आया था। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स इज। अगर अल्कीन्स की जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो वो होती है CnH2n। क्या होती है? CnH2n। यहाँ पे ऑप्शन देखना था और करेक्ट मार्क करना था। क्या ऑप्शन ए था? नहीं था। क्या ऑप्शन बी था? यहाँ पे अगर ये 2 है यहाँ पे तो करेक्ट था, नहीं तो अगर ये 4 है तो इनकरेक्ट है। ठीक है। जो ऑप्शन अल्कीन्स की जनरल फॉर्मूला है वो ये होती है CnH2n। ठीक है। ये वाला भी इनकरेक्ट है। अगर ये 4 है तो ये इनकरेक्ट है, अगर ये 2 है तो करेक्ट है, नहीं तो इनमें नन ऑफ दीज भी आ सकता है। तो आप यहां से मैच कीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर CnH2n होगा। सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय। हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या ओवरग्रेजिंग से करेंगे? नहीं। क्या रिमूवल ऑफ वेजिटेशन? बिल्कुल नहीं। एफॉरेस्ट्रेशन? हाँ, एफॉरेस्ट्रेशन से हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा।
द एस्टिमेटेड सनलाइट कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, किस इकोसिस्टम में? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो ये 1% होता है। कितना? 1%, अप्रोक्सीमेटली 1%। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी गेट ए जीनोटिपिक रेशियो ऑफ, तो क्या होता है? वो होता है 1:2:1। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का वो किस में होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? नो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बिल्कुल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्वेश्चन 15 कहता है ए ज़ाइगोट व्हिच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू ए, ये किस में डेवलप होता है? बॉय? बिल्कुल नहीं। गर्ल? बिल्कुल करेक्ट, ये गर्ल में होता है, क्योंकि फादर के जो होते हैं, फादर के पास एक्स एंड वाई होते हैं, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, तो अगर फादर का एक्स लगता है तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम ही बनता है, ये एक्स एक्स बनता है, यानी कि गर्ल क्या हो जाएगी? गर्ल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक आपको असर्शन और रीजन पूछा गया था। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 जो था, क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लोइंग जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये आपका ऐसा ग्राफ आएगा, वो ये ऑरिजिन से पास हो जाएगा। कहां से पास हो जाएगा? ऑरिजिन से, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपको ओम्स लॉ याद होगा तो ओम्स लॉ से, ये ओम्स लॉ से बिल्कुल पता चलता है हमें, ओम्स लॉ से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, तो असर्शन आपका क्या है? करेक्ट है। और रीजन क्या बोल रहा है? द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी करेक्ट है, और ये बिल्कुल एक्सप्लेन करता है किसको? असर्शन को। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? हम बोलेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन जो दी हुई है, क्योंकि ये दोनों किससे रिलेटेड है? ओम्स लॉ से, ये ओम्स लॉ से दोनों रिलेटेड है, ओम्स लॉ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, when assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? assertion, if the first member of a homologous series is methanol, its third member will be ethanol। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर मेथनॉल होगा तो यहाँ पे थर्ड मेंबर एथनॉल होगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला अगर मिथनॉल है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इथेनॉल एंड तीसरा होगा प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा तीसरा। तो मेथनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो ये सेकंड पे ही आता है, तो लेकिन इसने लिखा है यहाँ पे थर्ड पे, तो ये गलत हो जाएगा। और रीजन में क्या कर रहा है? ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या दिखा रहे हैं? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। यहाँ पे रीजन इसका ट्रू है, लेकिन इसका जो है असर्शन फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, व्हेन असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी, बोल रहा है इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड लेवल शुगर ऑफ बॉडी, ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बोल रहा है इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज मिलेटस, ये भी करेक्ट है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है किसको? असर्शन को। तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन करता है आपके असर्शन को, तो इसमें भी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये थी आपकी ए सीरीज। अब हम सीरीज सी पे चलते हैं। चलिए सीरीज सी को देखते हैं, सीरीज सी में कौन से क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था, when light enters medium where its speed increases, जब ये लाइट एंटर करती है उस मीडियम में जहां पे इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, इट विल बेंड, ये क्या करेगी? बेंड, ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उस टाइम ये क्या करेगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब स्पीड बढ़ जाती है तब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज होती स्पीड, अगर स्पीड डिक्रीज होती तब तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपको डिफाइन करना था रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो होता है यहाँ पे स्मूथ मिरर लाइक रिफ्लेक्शन होता है ये,
इसी को आपको डिफाइन करना था फ्रॉम ए पॉलिश्ड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है। हमें पता है जो फोकल लेंथ होती है वो होती है r/2। कितनी होती है? r/2। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था 32, आपको फोकल लेंथ निकालनी थी, तो विच इज इक्वल टू 32/2 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कितना आता? 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। हमें 2 फैक्टर्स बताने थे जिसपे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है डिपेंड करती है। हम अगर अब देखेंगे फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस की होती है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो L बाई ए, वायर रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स हम बोल सकते थे, एक है लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ड्रा द सिंबल्स ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज हो रही है कुछ इनका सिंबल आपको डालना था। इलेक्ट्रिक बल्ब का हम 2 तरीके से डाल सकते हैं, या तो ऐसे सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे क्रॉस डालेंगे, ये भी होता है। दूसरा इसका ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल है। और दूसरा है आपका बैटरी की सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे, और जो लंबी वाली लाइन इसको हम पॉजिटिव और इसको नेगेटिव टर्मिनल देते हैं। तो ये बैटरी की सिंबल थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड तो आयरन फिलिंग्स। चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना था, यानी कि एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन थी। यहाँ पे आपका आयरन को इसके साथ, आयरन को लिया गया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता? यहाँ पे देखिए, ये जो आयरन है ये रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को एज गैस। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल रिएक्शन बन जाता FeCl प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ पे उठ जाता। तो यहाँ पे आप बोल सकते थे इसका ऑप्शन आयरन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूसर। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता। यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ता। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे आयरन एज इट इज रहेगा, और ये ट्वाइस HCl। ये इस तरह से रिएक्शन होती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, द ओर ऑफ लेड इज कॉल्ड। जो लेड का ओर है जिसको हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं लेड, इसका ओर क्या है? इसका ओर होता है गैलिना। गैलिना इज द ओर ऑफ लेड। अब ये सिनेबार जो है ना, सिनेबार मरकरी का ओर है। किसका? मरकरी का। अर्जेंटाइट इज द ओर ऑफ सिल्वर। ये सिल्वर का ओर है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282 इज। ये क्या है? एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। तो बोलिए वो एलिमेंट क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, और या नन ऑफ दीज। अगर आप देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये मेटल है। अगर हम इस एलिमेंट को देखेंगे 282, तो ये आपका बन जाता है कौन सा मेटल? ये आपका मैग्नीशियम बन जाता है। मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे दिस इज अ मेटल। द नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम्स टू विच ईच कार्बन एटम बॉन्डेड इन डायमंड इज। तो यहाँ पे आंसर आपका 4 हो जाएगा। किसका था? तो ये यहाँ पे होता है, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सा है स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द सोप मॉलिक्यूल हैज। सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। बिल्कुल ये करेक्ट है। हाइड्रोफिलिक इसका हेड होता है और हाइड्रोफोबिक इसका टेल होता है। अगर आप हाइड्रोफिलिक देखोगे, हाइड्रोफिलिक होता है अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, ये अट्रैक्ट करता है वाटर की तरफ। और जो हाइड्रोफोबिक होता है ये अट्रैक्ट करता है किसमें? ये अट्रैक्ट होता है टू ग्रीस वगैरह, जो आपको मेल जो निकालना होता है आपके कपड़ों वगैरह में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द रेडिएशंस दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन ब्लैंकेट। जो ओजोन ब्लैंकेट से एब्जॉर्ब होती है, तो सबको पता है यूवी रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेम 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 2 बेसिक कंपोनेंट्स आपको बताने हैं।
हम अगर देखेंगे यहाँ पे है एक एबायोटिक, बायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? तो बेसिक यूनिट हेरिडिटी का जीन होता है। व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर? तो डीएनए का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? चार्ल्स डार्विन, गलत। ग्रिगोर मेंडल, यस ये करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 जो है असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्वेश्चन सीरीज ए में भी आए थे, वहां पे हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये ओम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 17 है फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज मिथनॉल, ये भी हमने सॉल्व किया सीरीज ए में, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मिथनॉल है फर्स्ट मेंबर, अगर मिथनॉल है तो थर्ड मेंबर आपका इथेनॉल नहीं आएगा, थर्ड मेंबर आपका प्रोपेनॉल आएगा, तो ये सेकंड मेंबर बन जाता है इथेनॉल, तो ये असर्शन गलत है। और रीजन ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये ट्रू है, तो इसका रीजन ट्रू है बट असर्शन इसका फॉल्स है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 18 ये भी हमने सीरीज ए में सॉल्व किया, इसमें इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट है, और रीजन है इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल काज डायबिटीज मिलेटस, ये भी आपका करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 16, 17 और 18 ये सीरीज ए में भी आए थे, तो ये हमने वहां पे एक्सप्लेन ऑलरेडी किए हैं। तो ये थी आपकी ए एंड सी सीरीज। अभी बी सीरीज का पेपर मुझे मिला नहीं है, तो उसकी सोल्यूशन भी जल्दी अपलोड की जाएंगी। तो आई होप कि सबका पेपर जो है अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट पेपर जो आपका है उसकी प्रिपरेशन कीजिए, अब इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जितना किया उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा ही पेपर किया होगा। और अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और सीरीज बी की सॉल्यूशन भी जल्दी अपलोड हो जाएगी।